गुड मॉर्निंग क्लास 4 आज आपका टॉपिक है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, माइक्रोब्स और यूजफुल माइक्रोब्स। ठीक है। सो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में क्या है? वॉश हैंड विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर ऑल मील। बिफोर या फिर आफ्टर मील्स के आप को हैंड वॉश करना चाहिए। ईट ऑल मील्स एट अ फिक्स टाइम एवरी डे। सारी प्रॉपर मील्स खानी चाहिए। अगर सुबह का नाश्ता सुबह होता है तो सुबह करो, लंच दिन में होता है तो दिन में होगा, एंड डिनर अगर रात को होता है तो रात को होगा। बीच में इवनिंग स्नैक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर वो प्रॉपर टाइम पे और सही टाइम पे होना चाहिए। ईट स्लोली एंड च्यू द फूड प्रॉपरली। जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए कि हड़बड़ी है कि ख़त्म हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे खाओ और अच्छे से उसे प्रॉपरली च्यू करके खाओ। ऑलवेज अवॉइड ओवर ईटिंग। आई नो कि मम्मी लोग बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है, लेकिन हमेशा अगर आपका पेट फुल है तो उसे फुल ही रहने दो और अवॉइड करो कि आप ओवर ईट कर सको। ठीक है, ओवर ईटिंग अवॉइड करना चाहिए। तो मतलब हमेशा उतना ही खाना चाहिए जितना आपका पेट ले सके। ठीक है, बाद में नेक्स्ट डे खा लेना उस चीज़ को, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको अवॉइड करना चाहिए, ओवर ईटिंग को। डू नॉट ड्रिंक वाटर वाइल हैविंग योर मील। बीच में पानी पीने से क्या होता है? पेट भरने लगता है। तो आप क्या करते हो? आप अपना खाना छोड़ देते हो और उसके बाद फिर आप उस पर ध्यान नहीं देते हो और सिर्फ पानी पी के पेट भर लेते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा कंप्लीट योर फूड, खाना ख़त्म करो एंड देन ड्रिंक वाटर। रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग एवरी मील। हमेशा खाना कुछ भी खाते हो उसके बाद थोड़ा सा पानी से अपना मुंह वॉश कर लो, रिंस कर लो। वो ठीक रहता है। उससे क्या है, जर्म्स ना आपके माउथ में नहीं बैठते। डू नॉट एक्सरसाइज और प्ले इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। हमेशा याद रखो कि कभी भी खाने के जस्ट बाद खेलना कूदना एक्सरसाइज करना ये सब नहीं करना चाहिए। थोड़ा टाइम दो, उसको डाइजेस्ट होने दो, उसके बाद आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करो। ईट अ बैलेंस डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट क्वांटिटी। बैलेंस डाइट के हिसाब से खाना खाना चाहिए जिससे आपको करेक्ट अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिलता रहे। ठीक है। ईट ऑल सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो जिस सीज़न में जो फ्रूट या वेजिटेबल मिलता है उस सीज़न में उसे खाना चाहिए। डू नॉट ईट टू मच प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड मतलब पैकेज फूड, जो जिसको बहुत टाइम तक रखना पड़े, पैकेट में रहता है लेकिन वो प्रिजर्व्ड रहता है लेकिन फिर भी वो हार्मफुल होता है, तो वो चीज़ नहीं। मतलब ज़्यादातर घर का खाना खाओ, बेटर है, फ्रेश खाओ। ड्रिंक एनफ वाटर, 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर अ डे you should drink always. Eat enough dairy products such as cheese, curd. डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध से बनी हुई सारी चीज़ें खाओ। वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है, आपको विटामिन एंड मिनरल्स भी देती है। ठीक है। माइक्रोब्स क्या होता है? आफ्टर ईटिंग वी शुड क्लीन आवर माउथ। मैंने बोला था ना कि मुंह में जर्म्स रह जाते हैं। ठीक है, कुछ भी खाओ तो कुछ अटक जाता है, तो वो बहुत देर तक रहने से उसमें जर्म्स रह जाते हैं, तो यही होता है माइक्रोब्स। द टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे माउथ में फंस जाते हैं बिकॉज ऑफ कुछ भी फूड अटक जाता है, तो वो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, तो वो उन्हीं को माइक्रोब्स बोलते हैं। दे ग्रो रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट वेदर। अगर गर्मी में ज़्यादातर ये चीज़ होता है, बहुत कॉमन है। सम माइक्रोब्स आर हेल्पफुल वाइल अदर्स कॉज डिजीज। दीज डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। कुछ माइक्रोब्स हेल्पफुल भी होते हैं और कुछ माइक्रोब्स आपको बीमारी दे सकते हैं, तो वैसे ही कुछ माइक्रोब्स आपको मैं बताने वाली हूँ जो आपको हार्मफुल होते हैं, जो डिजीज़ दे सकते हैं, उनको जर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के माइक्रोब्स होते हैं, दैट इज़ बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल एक छोटा सा एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कहीं पे भी और सब चीज़ में पाया जाता है। बैक्टीरिया बहुत ही कॉमन टाइप का माइक्रोब है, वो किसी भी टाइप में कहीं पे भी पाया जा सकता है, किसी भी चीज़ में पाया जा सकता है। उससे रिलेटेड कुछ डिजीज़ जो आपको हो सकती है वो है ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, निमोनिया एक्सेट्रा। ठीक है, अब आ जाते हैं वायरस पे। ये छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, ये मतलब छोटे छोटे होते हैं एकदम, बहुत ही बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं ये,
और इनसे क्या क्या डिजीज़ हो सकता है? चिकन पॉक्स, डेंगू, पोलियो, फ्लू, कॉमन कोल्ड। फंगी, दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो चीज़ या जो एरिया या जो पार्ट आपके बॉडी का मर जाता है, मतलब मर जाता है एज इन ये नहीं कि आप मर गए, नहीं, वो पार्ट काम करना ही बंद कर देता है, उसका उसका कोई काम ही नहीं, उसके सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, वो बहुत टाइम से उसका काम करना बंद हो जाता है, उस पर फंगी आ जाती है। तो रिंग वॉर्म हो गया, एथलीट फूट हो गया, ये उसकी कुछ डिजीज़ेज़ हैं। प्रोटोजोआ भी बैक्टीरिया की तरह सिंगल सेल होता है, ठीक है। और प्रोटोजोआ आर ऑल्सो नोन एज लिटिल एनिमल, क्योंकि वो आप उसका अगर शेप देखोगे, यहाँ पे आपको शेप भी दिखाया है, वो एक एनिमल के शेप के जैसा ही होता है। सो इसीलिए उसको एक तरीके से लिटिल एनिमल बोलते हैं, मतलब एक तरीके से उसको जानवर बोला जाता है, क्योंकि वो मलेरिया और डिसेंट्री का काम करता है, ठीक है। ये सारी स्टमक रिलेटेड डिजीज़ है। तो जो मैंने बोला था कि कुछ माइक्रोब्स यूज़फुल भी होते हैं, तो वो माइक्रोब्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया और फंगी। तो बैक्टीरिया ही ऐसा माइक्रोब है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। अगर आप दूध को काफ़ी टाइम तक रख दो बाहर, तो आप देखोगे सुबह तक वो दही हो जाता है, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल्स। तो रफेज जो हमारे लिए अनडाइजेस्टेड चीज़ है, वो एनिमल्स के लिए डाइजेशन है, तो वो उसमें काम आते हैं, एनिमल्स के डाइजेशन में। दे प्रोड्यूस विटामिन इन आवर बॉडी। अच्छा, बैक्टीरिया आर यूजफुल इन विटामिन, दे प्रोड्यूस विटामिन। दे हेल्प इन द डीके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डीके मतलब गाड़ने में काम आता है। एनीथिंग जो अब यूज़फुल नहीं है, वो चीज़ अब उसे सॉइल में कन्वर्ट करने में काम आता है। कुछ बैक्टीरिया सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, जिससे उसमें ग्रोथ हो। कुछ होता है ना कि कभी कभी कुछ सॉइल फर्टाइल नहीं होती और उसमें कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं उगते, वो एकदम बंजर ज़मीन रह जाती है। तो बैक्टीरिया बहुत काम आता है सॉइल को उपजाऊ बनाने में। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर स्टोमक हेल्प इन डाइजेशन ऑल्सो। तो हमें खुद को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बैक्टीरिया। फंगी मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं। फंगी को यूज़ करते हैं हम ब्रेड या फिर बिस्किट बनाने में। और मशरूम आप लोग खाते हो पिज़्ज़ा पे, मशरूम की सब्जी भी बनती है। मशरूम इज़ अ फंगी जो हम खाते भी हैं। तो फंगी हम खाते भी हैं। तो एक बैक्टीरिया मतलब एक माइक्रोब है जिसका नाम फंगी है, जो हम खाते हैं, विच इज़ मशरूम, ठीक है। फॉर टुडे योर क्लास इज़ ओवर। थैंक यू क्लास।